स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की बात पर। आज है 11 फरवरी 2021 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 11 फरवरी 2021 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इन क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही आज की वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें कुल 2 प्रश्न होंगे। आप सभी को उन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए उनको आपको नोट भी करना है और याद भी कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है। तो आपको याद रखना है कि 10 से 12 फरवरी के मध्य वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आपको याद रखना है कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथ ही इससे जुड़े 2 और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं कि इस बार की जो समिट है इसका विषय क्या है। तो इस बार की समिट का विषय रखा गया है सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य। ये इस बार की समिट का विषय है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो इस बार की समिट आयोजित हो रही है ये इसका 20वां संस्करण है, यानी कि इससे पहले भी 19 बार इस समिट का आयोजन किया जा चुका है और अब इसका 20वां संस्करण आयोजित है, जिसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। तो आपको यहाँ पर ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने किस राज्य की सीनियर क्रिकेट टीम के मुख्य कोच पद से इस्तीफा दिया है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर रहे वसीम जाफर ने हाल ही में उत्तराखंड की सीनियर क्रिकेट टीम के मुख्य कोच पद से इस्तीफा दिया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, तो आप याद रखिएगा कि जो उत्तराखंड की सीनियर क्रिकेट टीम थी इसके अभी तक मुख्य कोच थे वसीम जाफर, जिन्होंने कि अभी इसके पद से इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ पर बात आई है उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तराखंड राज्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। जैसे कि उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून, वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ पर राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। फूलों की घाटी नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है। साथ ही आपको याद रखना है कि यहाँ पर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट। और आपको याद रखना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे देश भारत का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है, यानी कि सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी और इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ पर गंगोत्री नेशनल पार्क भी है, नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, जो आपको याद रखने हैं। अब एक और बात है उत्तराखंड राज्य से जुड़ी हुई, जो मैंने आपको कई बार बताई है, जैसे कि सन 2000 में, कब, तो सन 2000 में नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना था। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि भारत का 27वें राज्य के रूप में किसका गठन हुआ था, तो उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था भारत के 27वें राज्य के रूप में नवंबर 2000 में, और ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर जो है नया राज्य बना था। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही करंट अफेयर से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप याद रखिएगा कि उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है इसके नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राघवेंद्र सिंह चौहान किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने हैं हाईकोर्ट के। तो आपको याद रखना है राघवेंद्र सिंह चौहान उत्तराखंड राज्य के हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो उत्तराखंड राज्य से जुड़े आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं, तो आप इन्हें नोट जरूर कर लीजिएगा। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने 16 अंकों का यूनिक कोड जारी करने की घोषणा की है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने 16 अंकों का यूनिक कोड जारी करने की घोषणा की है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात आई है उत्तर प्रदेश राज्य की, तो उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। जैसे कि इसकी राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। साथ ही आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश हमारे देश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जिसके अनुसार 2011 में 19.6 करोड़ यहाँ की जनसंख्या थी, जो अब बढ़कर लगभग 20.4 करोड़ हो चुकी है। आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश हमारे देश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसके अलावा आपको कुछ करंट अफेयर के फैक्ट भी याद रखने हैं उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े हुए, जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य में हाल ही में आरोग्य मेले का उद्घाटन हुआ है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आरोग्य मेले का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन हुआ है। साथ ही आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि देश का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है, यानी कि इसकी स्थापना हुई है उत्तर प्रदेश राज्य में देश के पहले चमड़े पार्क की। साथ ही आप याद रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश की झांकी है, यानी कि इस बार के गणतंत्र दिवस के अवसर पर, इस बार का जो गणतंत्र दिवस था इसके अवसर पर
उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसकी झांकी को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए और जरूर पूछा जाएगा कि गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के अगले महानिदेशक के रूप में किन्हें चुना गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि विश्व व्यापार संगठन के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है नगोजी ओकोंजो-इवेला। ये एक महिला है और ये अफ्रीका की महिला है, अफ्रीका महाद्वीप, यानी कि यह विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनने वाली पहली अफ्रीकन है, यानी कि पहली अफ्रीकन महिला है विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनने वाली। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वास्तविक रूप से यह अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया देश की रहने वाली है। नाइजीरिया देश के अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है नगोजी ओकोंजो-इवेला। इनका नाम आपको याद रखना है, नगोजी ओकोंजो-इवेला। ठीक है दोस्तों, ये विश्व व्यापार संगठन है कि WTO को अगली महानिदेशक बनने वाली है 15 फरवरी को, यानी कि इन्हें चुन लिया गया है। अब ये 15 फरवरी को महानिदेशक के पद पर नियुक्त की जाएगी, जो कि नाइजीरिया की रहने वाली है और ये पहली अफ्रीकन महिला हो गई विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनने वाली। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात आई है विश्व व्यापार संगठन की, तो इससे जुड़े 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी सन 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं विश्व व्यापार संगठन से जुड़े हुए। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा कि हाल ही में हमारा देश भारत सबसे अधिक टीकाकरण करने में हमारा देश भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। सबसे अधिक टीकाकरण करने के मामले में विश्व में हमारा देश भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रम। एक कार्यक्रम शुरू किया गया है टेक्नोलॉजी पर, ठीक है दोस्तों, जिसमें कि एक और है IISc और किसके मध्य समझौता हुआ है। तो आप याद रखिएगा कि हाल ही में IISc और DRDO के मध्य समझौता हुआ है। आपको ये दोनों याद रखने, IISc और DRDO के मध्य संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रम पर समझौता हुआ है। अगर बात करें DRDO की, तो DRDO से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। सबसे पहली बात आती है इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। कब, तो 1 जनवरी। कब हुई, तो 1 जनवरी 1958 को हुई और हाल ही में 1 जनवरी को ही इसने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जाम के लिए और एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो 63वां स्थापना दिवस मनाया है, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। फिर से सुन लीजिए, 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में है। इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो डॉक्टर G सतीश रेड्डी। डॉक्टर G सतीश रेड्डी वर्तमान में इसके प्रमुख है। अब जब भी DRDO की बात आती है, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि 1958 में जहाँ पर DRDO की स्थापना हुई, 1958 में भारत में जहाँ DRDO की स्थापना हुई, उसी प्रकार अमेरिका में नासा की स्थापना हुई। तो आप दोनों को जो है, आप सभी को इन दोनों को एक साथ याद रखना है। DRDO की स्थापना भी 1958 में, नासा की स्थापना भी 1958 में। DRDO का जो मुख्यालय है वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में है, नासा का जो मुख्यालय है वो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। तो इस प्रकार आप इन दोनों को याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल टाइम्स, ये एक पत्रिका है, फाइनेंशियल टाइम्स की ओर से एक रैंकिंग लिस्ट जारी की जाती है जिसका नाम है ग्लोबल MBA रैंकिंग 2021 की। ग्लोबल MBA रैंकिंग जो 2021 की लिस्ट है, इसमें टॉप 100 में भारत के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स की ओर से टॉप 100 की लिस्ट जारी की गई है ग्लोबल MBA रैंकिंग की। टॉप 100 में हमारे देश भारत का इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस सबसे ऊपर वाले स्थान पर रहा है भारत में, जो कि 23वें स्थान पर है। यानी कि हमारे देश भारत का इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस भारत में सबसे ऊपर स्थान पर रहा है और विश्व में इसका 23वां स्थान रहा है। आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि भारत के 4 प्रबंधक इंस्टीट्यूट भी है जिन्हें हम कहते हैं IIM, जिन्हें कहा जाता है IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के 4 जो संस्थाएं हैं ये भी टॉप 100 में शामिल हुई है, जिसमें एक है IIM अहमदाबाद, दूसरी है IIM इंदौर, तीसरा है IIM बेंगलोर और चौथा है IIM कोलकाता। तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और इन 4 IIM को मिलाकर कुल 5
हमारे देश की संस्था है टॉप 100 में शामिल हुई है। तो आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस का, जो कि 23वें स्थान पर रही हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश के विश्वविद्यालय जिसका नाम दिया गया है नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर स्पिरिचुअलिटी डायलॉग एंड सर्विस, ये एक विश्वविद्यालय का नाम है। किस देश का विश्वविद्यालय है जिसने कि भारत के आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर, इनका नाम आपने सुना होगा, भारत के आध्यात्मिक गुरु रहे हैं श्री रविशंकर, इनको वैश्विक नागरिकता दूत के रूप में मान्यता दी है। सबसे पहले तो आपको इस यूनिवर्सिटी का नाम भी याद रखना है, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर स्पिरिचुअलिटी डायलॉग एंड सर्विस, ये तो विश्वविद्यालय का नाम है। और इन्होंने भारत के आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर को वैश्विक नागरिकता दूत के रूप में मान्यता दी है। तो ये किस देश का विश्वविद्यालय है? तो ये अमेरिका का विश्वविद्यालय है, जिसने कि भारत के जो आध्यात्मिक गुरु हैं श्री रविशंकर, इनको वैश्विक नागरिकता दूत के रूप में मान्यता दी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए और आपको याद रखना है। आध्यात्मिक गुरु जैसे कि हमारे यहाँ पर स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस के समान ही आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, इनका नाम है श्री रविशंकर और इनको अमेरिका के द्वारा वैश्विक नागरिकता दूत के रूप में मान्यता दी गई है। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। और इससे जुड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि हाल ही में इसके 46वें राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अमेरिका के हाल ही में 46वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जो बाइडेन जो है अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। तो ये थे आज के करंट अफेयर के 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। अब हम चलते हैं कल के हमारे टेस्ट पर। बात करें कल के टेस्ट की, तो कल के टेस्ट का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, आपको असत्य विकल्प को चुनना था। आपको बताना था क्या केसरी जो पत्रिका थी ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित की जाती थी, हरिजन नामक जो पत्रिका थी ये महात्मा गांधी जी द्वारा, प्रताप नामक जो पत्रिका थी वो मोतीलाल नेहरू द्वारा, या हिंदुस्तान नामक जो पत्रिका थी इसे मदन मोहन मालवीय प्रकाशित करते थे। तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना है क्योंकि यहाँ पर बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा केसरी नामक जो पत्रिका थी बाल गंगाधर तिलक, सबसे प्रमुख पत्रिका रही थी ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में केसरी नामक पत्रिका, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जुड़े कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि केसरी जो पत्रिका थी इसके जो संपादक थे बाल गंगाधर तिलक ही थे। दूसरा आता है कि केसरी जो समाचार पत्र था इसे कब प्रकाशित किया गया पहली बार? तो पहली बार सन 1881 में। सन 1881 में पहली बार बाल गंगाधर तिलक जी ने केसरी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन आता है कि केसरी किस भाषा का समाचार पत्र है? तो केसरी मराठा भाषा का समाचार पत्र है, यानी कि जो मराठी भाषा है महाराष्ट्र की, इसका समाचार पत्र है जो कि बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। और इसी को प्रकाशित करने के कारण ही इन्हें 1897 में जेल भी जाना पड़ा था। तो आपको यहाँ पर प्रमुख रूप से 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने। केसरी 1881 में प्रकाशित हुआ, बाल गंगाधर तिलक जी ने प्रकाशित किया और मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। अगला था हरिजन नामक समाचार पत्र। हरिजन नामक समाचार पत्र जो था ये महात्मा गांधी जी ने ही प्रकाशित किया था सन 1933 में। इसका वर्ष भी आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। केसरी और हरिजन इन दोनों के आपको वर्ष भी याद रखने। केसरी 1881 और हरिजन 1933, फरवरी 1933 में महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। अब यहाँ पर जो हमारा गलत ऑप्शन था वो था सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा गलत था क्योंकि प्रताप नामक समाचार पत्र भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख जो पत्र था, प्रताप नामक समाचार पत्र था, इसे मोतीलाल नेहरू ने नहीं बल्कि कानपुर के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी, इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है, गणेश शंकर विद्यार्थी, इनके द्वारा प्रकाशित किया गया था और एक प्रमुख भूमिका थी इस पत्रिका की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में। तो प्रताप नामक समाचार पत्रिका जो कि कानपुर से प्रकाशित होती थी और इसे प्रकाशित करने वाले थे गणेश शंकर विद्यार्थी। तो हमारा यहाँ पर पहले क्वेश्चन में सी ऑप्शन जो है गलत होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही था। हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय जी ही प्रकाशित करते थे, जिन्हें कि महामना भी कहा जाता है। महामना के नाम से कौन विख्यात हुए, कौन प्रसिद्ध हुए, ये किन्हें महामना कहा जाता था? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि महामना किन का उपनाम था। तो आपको याद रखना है मदन मोहन मालवीय जी को ही महामना कहा जाता था। तो आपके यहाँ पर इस क्वेश्चन से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर हुए हैं उनको आपको नोट ज़रूर कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
कल के हमारे क्वेश्चन नंबर 2 था, हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य बना है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य बना है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश राज्य से जुड़े आपको 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। पहला तो ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य, और ई पंचायत पुरस्कार 2020 भी इसी ने जीता था। पिछले वर्ष ई पंचायत पुरस्कार 2020 जो जीता था वो हिमाचल प्रदेश राज्य ने ही जीता था। तो आपको यहाँ पर 2 याद रखने हैं, ई कैबिनेट लागू करने वाला राज्य और ई पंचायत 2020 का पुरस्कार जीतने वाला राज्य भी हिमाचल प्रदेश था। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो ये थे कल के टेस्ट के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अब चलते हैं हमारे आज के टेस्ट पर। आज का हमारा टेस्ट और क्वेश्चन उसी प्रकार का है, असत्य विकल्प को चुनें। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है। आपके पास ऑप्शन, एक तरफ आपको जो है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो एक तरफ आपको एक योजना का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उसके सामने उससे जुड़े राज्य का नाम दिया गया है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इनमें से गलत है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, वन स्कूल वन IAS योजना के केरल राज्य में शुरू की गई है, स्वयं योजना के असम राज्य में शुरू की गई है, प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव योजना अरुणाचल प्रदेश राज्य में, या दहलीज पर राशन वितरण योजना आंध्र प्रदेश राज्य में। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के साथ ही आपके 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि वॉर ऑन ड्रग्स अभियान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए, और आपको इसका आंसर देना है कि वॉर ऑन ड्रग्स अभियान जो है ये किस राज्य में शुरू किया गया है। आपके पास ये ऑप्शन असम, मणिपुर, महाराष्ट्र, पंजाब। तो आप बताइएगा वॉर ऑन ड्रग्स अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है। तो ये थे आज के वीडियो के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, साथ ही हमने देखे कल के दोनों टेस्ट के आंसर जो आपके लिए उपयोगी हैं, और आज के टेस्ट के दोनों आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वैसे भी आज चैनल पर नए हैं, उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।